क्या बीजेपी में फिर शुरू हो गया योगी के खिलाफ विद्रोह? क्या योगी आदित्यनाथ जाएंगे दिल्ली? केशव प्रसाद मौर्य को मिलेगी यूपी की कमान? यूपी में क्यों उठने लगी योगी विरोधी मांग? नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। ये तो आप जानते ही हैं कि मोदी, शाह और योगी की पटती नहीं है और अमित शाह के सिपाही आए दिन योगी के खिलाफ कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। वो तो भला हो आरएसएस का कि योगी यूपी में टिके हुए हैं, वरना कभी का मोदी और शाह योगी को निपटा चुके होते। आप तो ये भी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद कैसे केशव प्रसाद मौर्य और योगी की तनातनी देखी गई थी और अमित शाह इसमें सक्रिय थे, लेकिन आखिरकार आरएसएस ने योगी की कुर्सी बचा ली। आए दिन योगी के खिलाफ माहौल बनाया जाता रहा है। अभी एक सप्ताह पहले बीजेपी के लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने जो फोड़ा है, उससे योगी की छवि को गहरा धक्का लगा है। आप सुनिए क्या कह रहे हैं बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर। बता दिया था कथा के बाद मैं चुनौती देना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस को चीफ सेक्रेटरी अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है कमिश्नर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, तो कथा के बाद राज्यपाल कहीं भी तय कर लेना, तेरी गोलियां होंगी, हमारे सीधे होंगे। यहां से लेकर के 28 तारीख के बाद समय चीफ सेक्रेटरी का होगा, समय चीफ सेक्रेटरी का होगा। माननीय योगी जी ने हमसे मना किया था, बोलना नहीं है, हम चुप थे। पुलिस अन्याय कर रही थी, मेरे कार्यकर्ता को कभी 11,000 रुपए देकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। एक कार्यकर्ता को धोनी बोलो थाने के इंस्पेक्टर ने पैसे देकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। हमारी बहन सरिता चौधरी, उसको दरिंदों ने मारपीट की, मैंने आवाज उठाई, योगी जी ने कहा मैं बोला नहीं। कब तक चुप रहेंगे? तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं बीजेपी विधायक। अभी यही सब चल रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने ऐसा बयान दिया कि सोशल मीडिया में भूचाल आ गया और लखनऊ से दिल्ली तक इसकी गूंज सुनाई देने लगी। पहले आप ये वीडियो देखिए। मैं तो चाहता हूं तो केशव जी केवल मौर्य समाज के ही नेता नहीं है। केशव जी पूरे प्रदेश और पूरे देश के लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले नेता हैं। और हमारे तो मन में एक बात आती, कहो तो कह दें, हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाए, केशव जी उत्तर प्रदेश संभाल जाए। अनिश्चित मेरे मन में जो आता है वो पूरा भी होता है साथियों। ये दिन एक दिन जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा, इतिहास गवाह बनेगा। तो सुन लिया आपने केशव साहब के सामने उनका एक समर्थक क्या कह रहा है। इसलिए अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक बार फिर योगी को कुर्सी से हटाने के लिए अमित शाह ने जाल बिछाना शुरू कर दिया है और लोकसभा चुनाव के बाद वाला समय एक बार फिर से दिखने लगा है, जब यूपी के जिला हरदोई में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी को दिल्ली भेजने और केशव प्रसाद मौर्य को यूपी की कमान सौंपने की मांग उठने लगी है। अब तक मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक योगी को दिल्ली भेजने की अटकलें ही लगाई जा रही थी कि अब खुद बीजेपी के विधायक इन अटकलों पर मोहर लगाने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। शायद यही वजह है कि 22 मार्च को जिला हरदोई में सम्राट अशोक की जयंती के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और जब वो मंच पर बैठे थे तभी कोपामऊ के विधायक श्याम प्रकाश ने ये बयान देकर भूचाल ला दिया कि मेरे मन में बार बार ये बात आती है कि बाबा दिल्ली चले जाएं और केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश संभाले। आप सुनिए क्या कह रहे हैं श्याम प्रकाश जी। मैं तो चाहता हूं तो केशव जी केवल मौर्य समाज के ही नेता नहीं है। केशव जी पूरे प्रदेश और पूरे देश के लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले नेता हैं। और हमारे तो मन में एक बात आती, कहो तो कह दें, हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाए, केशव जी उत्तर प्रदेश संभाल जाए। अनिश्चित मेरे मन में जो आता है वो पूरा भी होता है साथियों। ये दिन एक दिन जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा, इतिहास गवाह बनेगा। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं श्याम प्रकाश अपने ही सीएम के बारे में। जब केशव प्रसाद मौर्य के विधायक जी माहौल बना रहे थे तो उसी वक्त मंच पर डिप्टी सीएम विराजमान थे और रोकने के बजाय अपने विधायक की तारीफ पर तारीफ कर गदगद नजर आए। इसके साथ ही जनता ताली भी पीट रही थी। वहीं डिप्टी सीएम साहब ने क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको सुनाते हैं।
हम पार्टी के सिपाही हैं, हम लोग बचपन से एक गीत गाया करते हैं, ये उथल पुथल उथाल रहत पथ से ना डिगाने पाएगी, पतवार चलते जाएंगे मंजिल आएगी आएगी। ऐसा विश्वास रखते हुए हम लोग कार्य करते हैं। श्याम प्रकाश अपने बेबाक बातों के लिए जाने जाते हैं और उन्हें जो भी कहना होता है वो कह ही देते हैं। केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम के बीच एक कथित झगड़े को लेकर पहले भी खबरें आती रही है और अब बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश के बयान ने एक बार फिर इस मामले को हवा दे दी है। वहीं दूसरी तरफ जिला गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने भी योगी सरकार की नाक में दम किया हुआ है। वो लगातार पुलिस प्रशासन के बहाने योगी सरकार पर हमला बोलने की कोशिश कर रहे हैं और तंज मारते हुए कह रहे हैं कि यूपी सरकार अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, छेड़ो मत, हमने इतिहास बदले, नक्शे बदल जाएंगे उत्तर प्रदेश के। ये अधिकारी बेचारे गरीब सिपाहियों को क्यों पिटवा रहे हो? आप कहो मैं लखनऊ आ रहा हूँ 28 के बाद कथा करके। आपके चीफ सेक्रेटरी को फिर कह रहा हूँ जो आप धमकी बता रहे हो कि पत्रकार बंधुओं हाथ जोड़ कर नहीं बताने, तकलीफ है, मेरे सीना होगा। हम राजस्थान में मारे गए, हमने सीना दिखा, पीठ नहीं दिखाई। तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन इस जुर्म को हम मिटा के रहेंगे जो उत्तर प्रदेश में गरीब लूट रहा है, व्यापारी लूट रहा है, फर्जी लोग जेल जा रहे हैं, अफीम चरस सट्टा गांजे का कारोबार हो गया है और लोग मर्डर कर दिए जा रहे हैं, मुकदमे नहीं लिख रहे हैं। गाजियाबाद जिले में मैंने प्रभारी मंत्री की मीटिंग में कहा था कि यहाँ मुकदमे लिखे नहीं जाते हैं। एक बहन ज्योति नाम की, उसको गैंगस्टर में भेज दिया, पड़ोसी से 10 लाख लेके गए, बाहर भटक रही है, मुकदमे नहीं लिखे जाते। अब दिखाया जाता है सर गाजियाबाद में जीरो हो गया क्राइम, पूरा देश जानता है। आप सर्वे कर लो, पत्रकार बंधुओं हाथ जोड़ कर कहना है, सच्चाई दिखाओ। आप ना डरे इमरजेंसी में, ना डरे अंग्रेजों में, इस देश को आपने आजाद कराया है। उत्तर प्रदेश में निकल जाओगे, अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। जनता तराई तराई करी है, रोम लूट रहा है, वीरों बांसुरी बजा रहा है। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर किस कदर योगी विरोध में बयान दे रहे हैं, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि उनके बयानों को शेयर करते हुए सुप्रिया श्रीनेत जैसी कांग्रेस प्रवक्ता भी योगी सरकार पर हमला बोल रही है। इसी बात से समझ सकते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे अंदर ही अंदर योगी को सत्ता से हटाने के लिए कोई साजिश रची जा रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या योगी को यूपी से हटाकर केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बना दिया जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। मैं तो चाहता हूं तो केशव जी केवल मौर्य समाज के ही नेता नहीं है। केशव जी पूरे प्रदेश और पूरे देश के लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले नेता हैं। और हमारे तो मन में एक बात आती, कहो तो कह दें, हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाए केशव जी उत्तर प्रदेश संभाल ले। अनिश्चित मेरे मन में जो आता है वो पूरा भी होता है साथियों। ये दिन एक दिन जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा, इतिहास गवाह बनेगा।